अचानक से पानी पड़ जाता। वह ऊपर देखता तो नल से अनयूजुअल तरीक़ा से पानी बह रहा होता। वह तुरंत वहाँ एक गमला लगा देता है। वहीं आगे दिखाया जाता है बूढ़ी औरत एक ठेला को खींच रही होती है जो नहीं उठा पा रही होती है। वो लड़का उसका मदद करता है तथा वह खाने के लिए बैठ जाता है। जैसे वो खाने के लिए बैठता है, कुत्ता उसके सामने आके पूँछ हिलाने लगता है। वो कुत्ता को खाने के लिए दे देता है। एक बच्ची तथा उसकी माँ वहाँ भीख मांग रही होती है। वह अपने पर्स से पैसा निकाल के उसको दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह केला ले जाता है तथा वह चुपके से किसी के दरवाजे पर टांग देता है। वहाँ से एक बूढ़ी औरत निकलती है तथा वह केला देख के बहुत ही खुश हो जाती है। वह परफेक्ट जगह पर रखा होता है। वह ओमेन को फिर से मदद करता है और कुत्ते को दोबारा खाना खिलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोबारा वह औरत और बच्ची को वह फिर से दाम देता है। यह देख के बच्चे और औरत बहुत ही खुश हो जाती है। वह आदमी लोगों का मदद अपने दिल से करता है तथा यह करके उसको बहुत ही खुशी होती है। वह लोगों का मदद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता है। अगले सुबह वह जा रहा होता है तो देखता है गमला परफेक्ट जगह पर रखा होता है। ओल्ड मैन का फिर से मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुत्ते को फिर से खाना खिलाता है। वो धीरे धीरे रोड पर जा रहा होता है कि कुत्ते उसके पीछे पीछे आ जाता है। आज भिखारी औरत के पास बच्ची नहीं होती है क्योंकि वह स्कूल जा रही होती है। इसी आदमी के मदद के कारण वह स्कूल आज जा पा रही होती है। यह देख के आदमी बहुत ही खुश होता है तथा उसे बहुत ही आनंद महसूस होता है। यह आदमी की मदद हमें बताता है कि समाज में हमें कैसे एक दूसरे को मदद करना चाहिए तथा मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमें असली आनंद का अनुभव करवाता है। वो ओल्ड वुमेन उसको गले लगाती है तथा उसके बदले इसको थैंक यू बोलती है। वह औरत तथा वह भिखारी औरत दोनों मिलकर इसको थैंक यू बोलते हैं। वह गमला में पौधा हरा भरा हो चुका था। वह बच्ची पढ़ते हुए नजर आती है तथा वह औरत दूसरे को मदद कर रही होती है। पौधे पर एकदम हरा भरा फूल लग चुका होता है। तो एक भिखारी गेट के सामने सोया हुआ होता है। वहाँ से दुकानदार निकलता तथा उसको बाल्टी से पानी मार देता है, जिससे भिखारी वहाँ से उठ के भागने लगता है। वह उस पर बहुत ज़ोर से गुस्सा करता है और बहुत चिल्लाता है। वो भिखारी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन फिर जब वो खुलता है तो फिर वहीं भिखारी सोया हुआ नज़र आता है। वो उसको उठाने का प्रयास करता है, लेकिन भिखारी नींद में होने के कारण नहीं उठता है। वो फिर उसको उठाने का प्रयास करता है। वो उस पर इतना ज़ोर से चिल्लाता है और गुस्साता है कि भिखारी वहाँ से भागने लगता है तथा वह बहुत ज़ोर से वहाँ से भागता है। यह रोज़ का काम होता है। यह दुकानदार उससे परेशान हो चुका था। यह सामने वाली वोमेन देख के भी परेशान हो चुकी थी। भिखारी कुछ गार्बेज में ढूंढ रहा होता है। दुकानदार काम कर रहा होता है तथा काम करने के बाद वो खाना खाने के लिए बैठता है। जैसे वो खाना खाने के लिए बैठता है कि सामने वह भिखारी मुंह खोल के बैठा हुआ होता है तथा वो भी खाने का एक्टिंग कर रहा होता है। यह देख के दुकानदार को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वो भिखारी को रगड़ने लगता है। सामने देख के वोमेन का अजीब तरीक़ा से बिहेव बहुत ही नाराज़ होती है। अगले पल फिर भिखारी सोया हुआ होता है। उसको मार के वहाँ से उठाता है। भिखारी के इस बिहेवियर से दुकानदार बहुत ही परेशान होता है। उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, उसे भगाता है। वह भिखारी भागने लगता है। उसकी वोमेन देख के यह कहती है कि इस पर मत चिल्लाओ। अगले दिन वह जब सुबह शटर खोलता है तो देखता है कि भिखारी वहाँ नहीं होता है। शटर रेगुलर खोलने के बावजूद भिखारी वहाँ नज़र नहीं आता है। यह आदमी को परेशानी में डाल देता है। अगले दिन वह सुबह फिर खोलता है तो वहाँ भिखारी प्रेजेंट नहीं रहने के कारण वह पूरा परेशान होने लगता है। वह इधर उधर झाँक के देखने लगता है। तभी उसको एक वोमेन बताती है कि वह मर चुका है। वह इस बात से सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है तथा वह दुखी होकर वह सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता है। सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख के वो तुरंत सीसीटीवी कैमरे चेक करने के लिए चला जाता है। सीसीटीवी कैमरे चेक करने के लिए जैसे ही जाता है वो एक एक फुटेज चेक करने लगता है। फुटेज चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअल में भिखारी उसके दुकान का वह भिखारी के बारे में जो सोच रहा था वह फुटेज में बिल्कुल अपोजिट निकलता है। यह सब देख के उसको अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। भिखारी उसके दुकान का रात में एकदम सेफ गार्डिंग कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि भिखारी को एक वोमेन आती है तथा कुछ खाने के लिए देती है, जिससे उसको शुक्रिया अदा करता है। जो भी रात को उस दुकान के पास कोई भी आता उसको भिखारी भगा देता था तथा उस दुकान का एकदम सेफली गार्ड करता था। यह देख के उसको बहुत ही अंदर कचोटने लगता है कि मैं उस भिखारी को कितना गंदा बिहेव किया। एक दिन कुछ लड़के चोरी कर रहे होते हैं
तभी भिखारी आके उनसे भिड़ जाता है तथा दुकान की रक्षा करने लगता है। दोनों के बीच बहुत हाथापाई होता है। यह सब फुटेज में देख रहा होता है। भिखारी को वो लड़के बहुत ही मारते भिखारी को वे दोनों लड़के बहुत ही मारते हैं। भिखारी भी उनके साथ एकदम ब्रेवली तरीक़ा से फाइट करता है। यह सब फुटेज में देखता है। धीरे धीरे एक लड़का चाकू निकालता है और भिखारी के पेट में जाके मार देता है। पेट में मारने के कारण भिखारी एकदम आधमरा हो जाता है। यह सब फुटेज देख के उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाता है। यह सब दृश्य देख के तब ये दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। वे लोग उसको भिखारी को वहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं, जिससे भिखारी की मौत हो जाती है। वह भिखारी लास्ट तक उसकी दुकान का रक्षा करता है तथा धीरे धीरे करके वह मर जाता है। दुकानदार अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हो रहा होता है तथा वह